हेलो, तो हम करेंगे दिसंबर 29 के करंट अफेयर का रिवीजन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Which state adventure sports has been finally selected by the government of India in the debut, जिसे झांकी कहते हैं, to be displayed on the duty path for the Republic Day Parade 2025? तो ये है उत्तराखंड. टोटल कितने डेब्यू होंगे? तो 15. नेक्स्ट. Where has the 11th science fair been organized recently? तो ये हुआ है भोपाल में. नेक्स्ट. Recently, Dash Tsunami Memorial Day has been celebrated in Puducherry. So it's 20th. Next. Where has Union Home Minister Amit Shah presided over the review meeting of Indian Seed Cooperative Society Limited? तो ये है न्यू दिल्ली में. Next. Who has recently chaired the 45th meeting of Pragati? तो ये किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. According to the Finance Ministry, approximately what percent will the Indian economy grow in real terms during the 24-25 FY? So it's 6.5%. Next. On which of the following dates will the ISRO SpaceX mission be launched? तो ये होगा 30 दिसंबर को, जो कि है आज. और इस लॉन्च में क्या होगा? स्पेस डॉकिंग, पे इंडिया एक्सपेरिमेंट करेगा. और अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम 4th नंबर की कंट्री बन जाएंगे जिसने स्पेस में डॉकिंग कर लिया होगा. इससे पहले यूएसए ने, रशिया ने और चाइना ने ऑलरेडी ये चीज कंफर्म कर ली है. डॉकिंग होता क्या है? डॉकिंग में क्या होता है? तो डॉकिंग में कंबाइन किया जाता है और किसे किया जाता है? कंबाइन किया जाता है स्पेसक्राफ्ट और या फिर सैटेलाइट को. जैसे दो सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है, ये दूसरी सैटेलाइट है, तो इन दोनों को कंबाइंड करने का काम किया जाता है. और ये जो कंबाइंड होता है ये कैसे रहता है? ये तो टेम्परेरी रहता है, ये तो सेमी परमानेंट रहता है. मतलब एक टाइम के बाद ये दोनों डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे. इसका बेनिफिट इंडिया को क्या होगा? अभी इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला है. स्पेस में हम लोग भी घूमने जाएंगे वहां, तो उसमें ये हेल्प होगा क्योंकि स्पेस स्टेशन बनाने में डिफरेंट पार्ट्स लगते हैं, तो सारे पार्ट्स को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता, तो इसके लिए ये मिशन बेनिफिशियल रहेगा. नेक्स्ट. Recently, the parliament has been dissolved by the president of which country? तो ये है जर्मनी. क्या इंडिया में भी डिसॉल्व हो सकता है लोकसभा या पार्लियामेंट? तो हाँ, इंडिया में लोकसभा डिसॉल्व होती है. कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं यूनियन लेवल पे. सेम वैसे ही स्टेट लेवल पे कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं. और सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है. लोकसभा को और क्या बोला जाता है? तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है. लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में टोटल अभी करंट 543 मेंबर्स हैं. वैसे ही राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 12 प्रेसिडेंट डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करते हैं. लोकसभा का टर्म होता है 5 इयर्स, वैसे ही राज्यसभा का टर्म होता है 6 इयर्स. और आर्टिकल्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आर्टिकल 85 बात करता है यूनियन लेवल पे और आर्टिकल 174 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव का. ऐसे ही पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन और एक होता है विंटर सेशन. और इन सेशन में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. ये कौन देखता है? ये प्रेसिडेंट देखते हैं. और पहले 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट किए जाते थे या नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के, लेकिन 104th अमेंडमेंट करके एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया. Next. Bald eagle has been declared as the national bird of which of the following countries? So it's America. क्या अभी इसको डिक्लेयर किया गया है? नहीं, ये अराउंड 1700 से अमेरिका के डिफरेंट प्लेसेस पे इसका लोगो यूज होता था, लेकिन अभी इन्होंने फाइनली इसको डिक्लेयर कर दिया है. नेक्स्ट. ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल सेलो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सेलो क्या होता है? तो सेलो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन को बोलते हैं, अ टाइप ऑफ वायलिन.
तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 दिसंबर को। नेक्स्ट, विच कंट्री इज ऑन टॉप इन द रिसेंटली रिलीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? तो इसका आंसर है अमेरिका। इंडिया का रैंक है 49th। और ये कौन प्रेजेंट करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके साथ मिलके? इनसीड के साथ मिलके, और पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट भी शामिल रहता है इसमें। Recently, Hero Future Energies has announced the commissioning of 29 megawatt solar project in Karnataka. Next, recently, the Houses of Representative of which country has passed the Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Bill 2024? तो ये है ऑस्ट्रेलिया ने। Is it good step? Yes, हो सकता है। Next, RBI has constituted how many member committee to develop a framework for ethical use of AI? तो कितने हैं? Total 8 हैं। Next, recently the postal department of which country has started reforming the postal system? तो ये है इंडिया में। Next, Chandragupta Maurya's victory over the Nanda Empire in Dash was an important victory that marked the beginning of the expansion of the Maurya Empire. तो ये है 321 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन कौन से राजा आए? तो उनके बाद आए बिंदुसार, देन अशोक, और जो लास्ट थे वो थे बृहद्रथ। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट रूलर को मार दिया और फिर कौन से डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया? शुंग डायनेस्टी। और जब इंडिया में मौर्यन पीरियड था तो उनके कंटेम्पररी में कौन था? तो वो थे सेल्यूसिड एम्पायर। नेक्स्ट, when you travel in the Himalayas you will see the following। तो क्या क्या दिखेगा हमको? हमें दिखेगा deep valleys, U-turn river route, parallel mountain range। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हिमालयास है वो 15% तो एरिया रखता है इंडिया का, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 400 किलोमीटर वाइड है। अब इतना लंबा है और इतना चौड़ा है तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेटेड होगा। और हिमालय कैसे माउंटेन है? तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट, Pala art, also known as the East Indian art, is an artistic style that developed in which region of present-day India? तो ये था बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फॉरेन में बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश वाज आल्सो वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम। और पाला आर्ट को बनाया किस पे जाता है? पाला आर्ट को बनाया जाता है पाम लीव्स पे। और ये कौन कौन से रिलीजन को दिखाता है? तो मेजरली तो बुद्धिज्म, और बाद में इसमें जैनिज्म को भी शोकेस किया गया है। नेक्स्ट, in which of the following was the Cuban Missile Crisis an important event which made the world realize the crisis arising from army rivalries? तो ये हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, अराउंड 1962। नेक्स्ट, व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? तो इट्स अ मॉस्क। किसने ऑर्डर दिया था बनवाने का? तो मोहम्मद गौरी ने। किसको? अपने गवर्नर को। गवर्नर कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब बनवाया था? तो अराउंड 1194। और इसका आर्किटेक्ट मतलब इसको बनाने वाला कौन था? तो वो था अबू बकर। ये संस्कृत स्कूल के रिमेन्स पे बना हुआ था। नेक्स्ट, वी आर डन। थैंक यू।